अब हम नाज़रीन आपको आयशा की तरफ ले चलते हैं, देखते हैं वो किस एग्जीबिशन में हैं आज और किसका आपको वो हाल सुना रही हैं। तो अब आयशा की तरफ चलते हैं हम। Thank you Nahid Apa, this is Aisha and a very warm welcome to Chowkhandi Gallery। चौखंडी आर्ट गैलरी बहुत पुरानी आर्ट गैलरी है और काफ़ी अरसे से यहाँ पे आर्ट डिस्प्ले किया जा रहा है। बहुत सारे आर्टिस्ट का काम यहाँ पे डिस्प्ले किया जाता है और आज हमारे साथ जो आर्टिस्ट मौजूद हैं जिनका काम आप देखेंगे थोड़ी देर में, वो हैं रेहाना मंगी। रेहाना मंगी हैं तो बहुत यंग आर्टिस्ट, लेकिन बहुत कम टाइम में इन्होंने बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ सीखा है और शुरू से ही इनको बाहर एग्जीबिशंस मिलना शुरू हो गई। जैसे ही इन्होंने ग्रेजुएट किया उनको बाहर आर्ट एग्जीबिशंस की ऑफ़र्स आने लगी तो वो गई, उन्होंने एग्जीबिशंस की। उसके अलावा उन्होंने इंडिविजुअल एग्जीबिशंस भी की हैं, उन्होंने ग्रुप एग्जीबिशंस भी की हैं और आज यहाँ पर हैं हमारे साथ मौजूद और उनका काम आप देखेंगे डिस्प्ले पर है। बहुत अच्छा काम है, बहुत यूनिक काम है, बहुत डिफरेंट काम है और सबसे बड़ी बात कि उनका काम बहुत टाइम लेता है और कोई ऐसा शख्स जिसको बहुत ज़्यादा पैशन हो अपने काम से, वही इस तरह का काम कर सकता है। सो चलिए चल के देखते हैं रेहाना मंगी के कुछ काम को। So hi, this is Aisha and with me right now we have ma'am Zora who's looking beautiful in this साड़ी। माशाल्लाह से मैं इनको यही कॉम्प्लीमेंट करी थी कि इन्होंने बहुत अच्छी तरह से साड़ी को कैरी किया हुआ है और आजकल हम देखते नहीं हैं कि साड़ी इतने आराम से लोग पहन के घूम रहे होते हैं। आज भी एक बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट का डिस्प्ले है, काम यहाँ पर हुआ हुआ और बहुत अच्छा काम है। उसके बारे में भी एक दो लफ्ज़ आप बोलें। देखिए ऐसा है कि रेहाना मंगी को बहुत जल्दी, जैसे ही इन्होंने अपनी थीसिस कंप्लीट की, एग्ज़ाम पास किया, इनको फ़ौरन बहुत जल्दी इंटरनेशनल मार्केट मिल गई। एक मौजूद थे बाहर की गैलरी के, उन्होंने फ़ौरन इनका काम पिक किया और इनको लंदन में ग्रीन कार्डमम में एग्जीबिशन मिल गई। तो मेरे ख्याल में इनकी बड़ी खुशकिस्मती थी कि बहुत जल्दी इनको बाहर की एग्जीबिशन मिली। इसके बाद इनको पेरिस में सोलो मिला, फिर ग्रुप शोज़ न्यूयॉर्क, हांगकांग, लंदन, बहुत अच्छी गैलरीज में इनको बहुत अच्छे शोज़ मिल गए। सो माशाल्लाह आई थिंक रेहाना इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड आज भी हम इनके जो भी पीसेस देखेंगे इट हैज़ अ लॉट ऑफ इंडिविजुअलिटी और बहुत डिफरेंट किस्म का काम है। जी जी बिल्कुल, इनका काम बिल्कुल फ़र्क है। इन्होंने अपने बालों का इस्तेमाल किया है, अब ये पता नहीं कि क्या वजह है। तो इनको एक तो ये कि इन्होंने बचपने से मतलब ये कि कढ़ाई सीखी थी तो उनको कढ़ाई का शौक़ था। ये भी नहीं पता कि इनके अपने बाल हैं या किसी और के। इन्होंने अपने ही बाल इस्तेमाल किए और जिस वक्त उनको ज़रूरत होती है, इनके पास मीडियम मौजूद है, फ़ौरन एक बालों की लट काटती हैं, उसको इस्तेमाल कर लेती हैं। So finally I'm so excited, with me I have रेहाना मंगी और रेहाना मंगी ने अपना काम, बाल बहुत इस्तेमाल किए उनके काम में और बहुत यूनिक काम है, बहुत ही मज़ेदार सा काम है, बहुत ब्यूटीफुल काम है, जैसे कि रेहाना खुद हैं माशाल्लाह से। एंड यू नो व्हेन आई मेट हर, मेरा पहला क्वेश्चन रेहाना से था कि भाई इतने सारे बाल इस्तेमाल करने के बाद आपके सर पे अभी इतने सारे बाल कैसे रह गए, आगे जाके और करने इस्तेमाल या नहीं करने? नहीं नहीं, मैं और भी करूँगी बिकॉज आई कैन अफोर्ड टू डू दैट। अच्छा रेहाना, मुझे ये बताओ, आपने NCA से पास आउट किया, ठीक है, कब किया? मैंने NCA से 2007 में पास आउट किया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि किस तरह आइडिया आया आपके दिमाग में? हाउ डिड यू कम अप विद द होल आइडिया कि मैं बाल इस्तेमाल करूँगी? मेरे काफ़ी पर्सनल कुछ थी इंटेंशंस, उनके बाद मेरे काफ़ी बाल झड़े थे, तो उसके बाद मैंने लाइक अपना काम स्टार्ट किया जिसमें मैंने अपने बालों से स्टिच करना स्टार्ट कर लिया। बिकॉज व्हेन आई वाज 11 और 12 ईयर ओल्ड, तो मेरी अम्मी ने मुझे मेरी नानी माँ के पास भेज दिया था, बिकॉज इट्स रियली कॉमन इन सिन कि लड़कियों को इट्स नेसेसरी कि उनको सारे स्टिच आने चाहिए। तो मैंने तब से वो स्टिच सीखे हुए थे।
तो इट वाज समवेयर इन माय माइंड। तो फिर मैंने अपना जो है स्टिच करना स्टार्ट कर लिया, बिकॉज आई रियली इन्जॉय स्टिचिंग एंड आई रियली इन्जॉय टू डू दिस वर्क। Thank you so much, Rihanna, for talking to us, and amazing art, amazing pieces. I love it. थैंक यू सो मच। अब मेरे साथ महर अफरोज़ साहिबा हैं, जो कि बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं, एंड शी इज़ ऑल्सो टीचिंग इन इंडस वैली, एंड यू नो इट वुड बी ग्रेट इफ़ यू से अ फ्यू वर्ड्स अबाउट द आर्टिस्ट, और कैसा लगा आपको इनका काम? ये मैंने इनका काम पहली बार एक सोलो शो में देखा है, और अमूमन जो मिनिएचरिस्ट निकल रहे हैं नेशनल कॉलेज से, तो अब ये आजकल के ज़माने के तकाज़े जो हैं कि कुछ नॉवेल्टी और पर्सनलाइज कॉन्सेप्ट हो, तो काफ़ी एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं जो कभी सक्सेसफुल है नहीं है, और कभी बहुत मुश्किल होता है, काफ़ी हद तक कभी वो काम को रिजॉल्व नहीं कर पाते इस तरह के मीडियम में कि आप अपने जिस्म के अपने बालों के साथ, क्योंकि ये एक ऐसा मीडियम है जो इंसान सोच नहीं सकता, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके बदन से अलग होती हैं, तो आपके लिए उनकी फीलिंग अच्छी नहीं होती, एक फिल्थी सी फीलिंग होती है। अगर आप देखें ये ह्यूमन नेचर है, लेकिन किसी चीज़ को इस हद तक रिजॉल्व करना कि सालों उसको जमा करना और फिर उसको इस तरह ट्रांसफॉर्म कर लें सो मेनी वेज़ कि उससे आपने स्टिचिंग भी कर ली और उससे आपने कढ़ाई भी कर ली और उसको आपने फोल्ड करके टोटली इनटू न्यू इमेजरी ट्रांसफॉर्म कर दिया। आई थिंक ये आर्टिस्ट का बड़ा कमाल होता है कि किसी ऐसी अनकॉमन सी मीडियम के बारे में जो आम तौर पर इंसान नहीं सोच सकता, क्योंकि हर मीडियम की अपनी एक रेजिस्टेंस पावर भी होती है। बाल को काबू करना आसान बात नहीं है। So I had a great time at चौकंडी आर्ट गैलरी, और यहाँ पे एग्जीबिशन थी रिहाना मंगी के काम की, और हमने देखा कि उन्होंने अपना काम बहुत अच्छी तरह से किया, उनका आर्ट बहुत अच्छा है, एंड द वे शी यूज्ड हर ओन हेयर and she used them to make different kind of made different bodies out of them, which was very amazing, क्योंकि मैंने कभी इस तरह का काम पहले नहीं देखा। इतना इंट्रिकेट काम और इतना मज़ेदार काम जो रिहाना ने किया है आज, आई थिंक आगे जाके रिहाना इससे भी अच्छा काम करती रहेंगी, एंड बेस्ट ऑफ लक टू हर। सो गाइज, दिस वुड बी बाय फ्रॉम मी, आयशा।